के जाओ, ठीक है। चलो अब देख लो, वेट पे अपन बात करते हैं। अपन ने राइस पे कर ली थी बात, ठीक है ना। तो वीट इज द सेकंड लार्जेस्ट फूड, अब पहले बात कर रहे थे अपन, क्या सही है क्या? हाँ बस वही है सेटिंग इसकी, स्पेशली वीट पे अपन बात कर रहे थे, और ये थोड़ा सा आगे आ गया। पहले अपन ने राइस पे कर लिया, तो सेकंड लार्जेस्ट फूड है ये, स्पेशली ये बंद हो गया अपना, वो बंद हो रखा है, ठीक है ना। तो राइस, वीट एंड अपन को बात करनी है मेज की, ठीक है ना। तो अभी अपन वीट की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फूड क्रॉप है ये, ठीक है। और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर स्पेशली मिलेगी, ठीक है ना आपको। तो आपके पास में सबसे ज्यादा देखो इसके अंदर चाइना है, ठीक है ना। ग्रोइंग एरिया के अंदर चाइना है 70%, यूरोपियन यूनियन है 70%, इंडिया है 14%। तो यानी कि 1, 2 एंड 3, ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर, हो जाएगा ठीक। मंगोलिया, मंगोलिया हाईलाइट इसलिए है कि ये एरिया जो होता है बिल्कुल डेजर्ट एरिया आ जाता है इसके अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, वेट इज द ग्रास, ये तो तुम्हें पता ही है, अब इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं, ठीक है ना। कल्टिवेटेड फॉर इट्स द सीड्स एंड द सीरियल ग्रेन दैट आर द स्टेपल फूड ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड, ओके। मैनी स्पीशीज ऑफ द, इसके अंदर कौन सी है, जीनस कौन सा है इसका, ट्रिटिकम, ये आपको याद रखना है, ट्रिटिकम, ठीक है। हाँ, कॉमन वीट जो है एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। थोड़ा पिक्चर क्वालिटी वो देखना, उसमें साफ दिखाई दे रहा है क्या, मैंने थोड़े बड़े कर दिए वो फोन्ट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोन्ट्स मैंने 20 कर दिया इसका, पहले 12 था ना, 20 कर दिया था, तो मैं ये देखना चाह रहा था, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। ये आपको इसका जीनस याद रहे, कॉमन जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से सबसे पहले जो फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द रीजन के अंदर अपन देखते हैं, तो ये कम से कम आपके पास में 9600 BC से है, ठीक है ना। बॉटनिकल द वीट इज द कर्नल द कैरियोप्सिस, ए टाइप ऑफ द फ्रूट्स। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फ्रूट का जो नाम है, नीट का नहीं है, बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन है सबसे, हाँ, कैरियोप्सिस, इसके फ्रूट्स के बारे में जरूर आएगा, ठीक है ना। ये आपको, और अब यहाँ पे देखते हैं लैटिट्यूड्स की अगर अपन बात करते हैं, 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 27 टू 40 डिग्री साउथ में इसका मोस्ट सक्सेसफुल बिटवीन, इसके बीच में रहेगा, सक्सेसफुली रहेगा। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाले जो कंट्रीज हैं, उसके अंदर आपके पास में 20 के अंदर अपन देखा, पहले तो अपने 23 का देखा है, ठीक है ना। 20 के अंदर देख रहे हैं, तो पहले आ रहा है आपके पास चीन आ रहा है, ठीक है ना, फिर भारत आ रहा है, फिर रशिया आ रहा है, फिर यूएसए आ रहा है, और फिर कनाडा आ रहा है। ये है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करते हैं वो। तो आपके पास में फर्स्ट है चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए। वो एक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नहीं है ना, ठीक है ना, कंट्री के हिसाब से इन्होंने सेट किया है इसको, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब कंट्री के साथ, यूएसए ने तो पूरा ग्रुप बना दिया था यूरोपियन का, यूरोपियन में तो सेट नहीं होता ये, तो अपन जो पहले थर्ड पे आ रहे थे वो अपन सेकंड पे आ गए, फिर रूस पे आ गए, ठीक है ना। ये इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर अपन उसके हिसाब से एरिया के हिसाब से बात करते हैं, तो फर्स्ट इंडिया आता है, सेकंड रूस आता है, थर्ड चीन आता है, और फोर्थ नंबर पे यूएसए आता है। तो फोर्थ नंबर, हाँ एरिया वाइज, तो अपन ज्यादा लैंड यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, चाइना कम लैंड यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये उसके अंदर,
उत्पादकता वाले गेहूं उत्पादकता उत्पादक से राष्ट्रीय मेट्रिक टन वो ये 19-20 के चेंज हो गया। चाइना के अंदर जो भाग है वो है बी हो घाटी, ठीक है ना, ये तुम्हारी वो किताब के अंदर से यांग टीसी एरियाज हैं, सीकियांग मिकोंग नदियां, ठीक है ना, साइबेरियन वाले स्टेपिश प्रदेश है, कैस्पियन सागर है, काले सागर यानी ब्लैक सी वाला एरिया है, ये सारे के सारे एरिया हैं। ये तो आ गया चाइना का, साइबेरियन वाला स्टेपिश प्रदेश आ गया रूस का, कैस्पियन सी आ गया, ब्लैक सी आ गया, ठीक है ना, और यूएसए का आ गया जो प्रेरीज वाला जो है वो पोर्शन आ गया, डेकोटा, ठीक है, मोन्टाना, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके उसके आगे अर्जेंटीना का पमास ग्रासेस वाले सारे एरिया तो घास ही तो है, ठीक है ना, कनाडा के अंदर प्रेरिस, तो इसी के ऊपर प्रेरिस के ऊपर आ जाएगा, पमास के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, पंपास आ गया, ठीक है ना, और प्रेरीज आ गया, ठीक है ना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने तुम्हें। अब ये कैस्पियन सी और ये ज्यादा नहीं पूछ सकता हो, ठीक है ना, आउटलाइन के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपने बीच से रोटी के अलावा भी कुछ बनता है वो तो मैं देखा है, और गेहूं भी होता है ज्यादा बात। मतलब मैं उससे नहीं पूछ रहा, मैं मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी जने चाइना में जाते हैं ना अपने यहाँ पे इंडिया में पढ़ने के लिए, उनको क्या वहाँ पे ये वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता ना, रोटी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो फूड वो रोटी खाते नहीं ना वहाँ पे, सी फूड ज्यादा चलता है। बट अगर वो तुम्हारे राइस भी होता, तुम खाता है क्या? तो वहाँ पे मिलता भी तो नहीं है ना, तो वो जो लेने खाता ही नहीं तो मिलतेगा कैसे? प्रोडक्शन तो कर रहा है तो तब बाहर एक्सपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट करता है। मेज भी तो होता है तुम लोगों के, मेज खाते हो क्या तुम? तो है ना, वीट इन द इंडिया के अंदर देखते हैं तो ये रबी की फसल है, ठीक है ना, और क्रॉप सिंस द कंडीशन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ओके, अपने रबी की फसल विंटर के टाइम की ये आपकी है। ऑप्टिमम ग्रोइंग टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इस पे क्वेश्चन आएगा, हमेशा आता रहेगा, ठीक है ना, और मिनिमम है उसके अंदर अगर मैक्सिमम ग्रोथ द टेम्परेचर द 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द 30 डिग्री एंड 32 रिस्पेक्टिव, अगर कम से कम आपको ये एक बार बीच में टेम्परेचर ये देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्नलाइजेशन भी चलता है, ठीक है ना। तो wheat is adapted to the broad range of the moisture condition from the xerophytic to littoral, सभी के अंदर उगेगा ये, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं केवल आप एक एरिया के अंदर देख लो। तो 2-3 चीजें इसके अंदर आए पे आपके रबी की फसल तो आप मेरे हिसाब से कभी भूलेगा नहीं, तो ठीक है, आग को रिझाए सर्दी, ठीक है ना, विंटर की टाइम है ये, ठीक है। और अगर अपन इसके रेनफॉल की बात करते हैं तो वीट इज द ग्रो रिसीव द एवरेज बिटवीन द रेनफॉल जो अपन को चाहिए वो आपके एनुअल 375 to 875 एनुअल आपको चाहिए प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, और इसका प्रेसिपिटेशन रेंज जो है 250 टू, यानी कि पूरे एरिया के अंदर चलता है ये, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। इसका सबसे बेसिक करेक्टर जो है वो टेम्परेचर है, आपकी ग्रोथ के लिए, मिनिमम ग्रोथ के लिए तो आपको 25 डिग्री सही है, और इसकी अगर सीडिंग करनी है आपको तो आपको 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अगर ठंड नहीं पड़ी, जैसे आपने उगा दी, ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है ना, अगर ठंड नहीं हुई जैसे जनवरी के अंदर अपने या दिसंबर एंड के अंदर ठंड होती है, उतनी ठंड नहीं आई 7 डेज लगभग आसपास, ठीक है ना, तो इसके अंदर सीड्स नहीं बनेंगे, या बहुत कम क्वांटिटीज के अंदर चले जाएंगे, तो थोड़ी सी ठंड आ गई। अगर मैक्सिमम ठंड चाहिए तो आपको 1 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री के बीच में ऐसा टेम्परेचर लो रहना चाहिए 5 से 7 दिन के बीच में, तभी आपके पास सबसे अच्छी बेस्ट गेहूं का प्रोडक्शन होगा। तो आपका तो वैसे भगवान की देन है, तो टेंशन लेता है। हाँ, बढ़ाने का काम है वो तो आदमी ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज ले ले। कम करना एक, भाई ये तो एक नेचुरल तभी तो है ना कि यहाँ पे वो टेम्परेचर आता है इसलिए उगती है, ठीक है ना, जहाँ पे टेम्परेचर नहीं आएगा वहां पे गेहूं उगेगी भी नहीं।
अगर आपका एक फिक्स टेम्परेचर चल रहा है तो वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए। तो प्रेसिपिटेशन के रेंज ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, जीरोफिटिक से लिटोरल तक कहीं पे भी उगेगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट है इसके अंदर याद रखने के, ठीक है, याद हो जाएगा। और यहाँ पे फिर अपन देखते हैं विंड पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, 99% पॉलिनेशन इवेंट प्लस सेल्फ पॉलिनेशन है, और रेस्ट क्रॉस पॉलिनेशन भी मिलेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा मैक्सिमम है। द फ्लोर इन द हाउस इन द पेयर ऑफ द स्मॉल लीफ लाइक ब्लूम्स। आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली जब अपन डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर, तो अगर सीड है इसके ऊपर ऐसे कवर्ड रहती है, ये लीव्स होती है, ग्लूम्स होते हैं ये, ठीक है ना, लीफ लाइक ग्लूम्स, ठीक है। टू अगर अपन स्टेमन, फीमेल के अंदर स्टिग्मा, अब स्टिग्मा होता है वो थोड़ा बाहर निकला रहता है क्योंकि विंड से पॉलिनेशन है, तो स्टिग्मा बाहर आएगा। द फ्लावर आर द ग्रुप्ड इनटू द स्पाइकलेट्स। ये क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोसेंस, स्पाइकलेट फ्लोरोसेंस। तो आपके इसी टाइप से लगा होता है, एक के ऊपर कई लगे होते हैं, ऐसे तो होता है, स्पाइकलेट ही तो हुआ ऐसे, ये स्पाइकलेट होता है पूरा। गेहूं का पूरी बाली जो होती है ना, इसको स्पाइकलेट कहते हैं, ठीक है। ईच विद द बिटवीन द 2 एंड द 6 फ्लावर, ठीक है ना। ईच फर्टिलाइज द कार्पर डेवलप इनटू द व्हीट ग्रेन, और इसको ये बेरी टाइप का होता है। ये सारे मैं कहता जा रहा हूँ, याद रखने की चीजें है। कैरियोप्सिस है फ्रूट्स, उसका टाइप है बेरी। ये क्वेश्चन रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। बॉटनिकल ए फ्रूट द ऑफन कॉल्ड द सीड्स, ये सीड है। ग्रेन द जब होएगा तो गोल्डन येलो कलर का मिलेगा। हेड द ग्रेन इज द कॉल्ड द ईयर, ईयर ही होता है, ठीक है ना। ये आपका एक थोड़ा सा इसके अंदर आपके पास में कुल चीजें कितनी हो गई, एक तो विंड पॉलिनेशन है, ठीक है ना। स्टेमन वगैरह तो तुमसे नहीं पूछेगा, लीफ लाइक ग्लूम्स जरूर पूछ सकता है, स्पाइकलेट 100%, और ये बेरी, टोमेटो को बेरी कहलाता है, ठीक है। वाले टाइप में ऑड इवन वाला सिस्टम वाला क्वेश्चन होता है ना, कि इनमें से सेम टाइप का इवन लिख के आए। हाँ, तो फ्रूट्स तो सारे याद करने पड़ते हैं, जो 12th के अंदर जो फ्रूट्स थे ना वो सारे याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। तो ये व्हीट के अंदर 13% जो है वाटर है, 71% कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और 12% डाइटरी फाइबर्स है, 13% प्रोटीन्स है, 2% फैट है। इसलिए सबसे ज्यादा जो आप खाना खाते हो, इसलिए कहा जाता है कि शुगर जिसको होती है, खाना खाते हैं उसकी शुगर बढ़ जाती है। शुगर के जितने पेशेंट रहते हैं ना, वो खाना जैसे खाएंगे उसके 1.5 घंटे बाद में आपकी उसकी शुगर इंक्रीज हो रखी होगी, क्योंकि इसके अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट ही है। फैट इसके अंदर फैट 2% है, और प्रोटीन बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है ना। इसलिए अपन को प्रोटीन दालें वगैरह लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कम है। खाने के अंदर फैट ज्यादा, इसलिए रोटी खाते अपन में एनर्जी आती है हमेशा। हाँ हाँ, एक दाने की बात, ठीक है। तो एक दाना ले, चाहे कितना ही ले ले, उसका परसेंटेज निकाल ले। एक रोटी खा रहा है, एक रोटी में 70% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ठीक है ना, रेशियो तो वही रहेगा ना। अब तो टुकड़ा तोड़ा, उसके अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो रेशियो तो वही रहना है, रेशियो थोड़ा चेंज होएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना तू केवल फ्रूट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट खाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो तू ही सोच सकता है, और तो कोई सोचेगा नहीं कि मेरा अब की कार्बोहाइड्रेट का टुकड़ा आया, फैट वाला मैं खाऊंगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। Some 75 to 80% of the protein contains the gluten. Gluten. ठीक है, is a rich the source of 20% of the and the more of the dietary value and the multiple dietary minerals such as the manganese, phosphorus, magnesium, zinc, iron. ठीक है, और विटामिन बी जो है, ठीक है, नायसिन है, थायमिन है, और विटामिन B6 है,
ये सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो आपके पास में चीजें जो याद करने की होगी, एक तो ग्लूटीन, याद ही रहता है, केतु की वजह से याद ही पड़ेगा। किसके कारण से? इसका भाई है केतु। अच्छा ग्लूटेन कह रही थी। अच्छा, ग्लूटीन कह रहे थे। प्रोटीन ही था। अच्छा अच्छा, ग्लूटीन, ठीक है। ये आपका मतलब ये चीज हार्मफुल है, क्या रीजन क्या है इसके? बेटा ये प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटेन। उसके नाम है ग्लूटीन। वो जिसको एलर्जी होती है उसको प्रॉपर्ली ग्लूटेन की ही होती है, उसको वैसे। अब देख इसके अंदर, अब इसलिए स्पेशली जो रोटी जो बन रही है, ये देख सम 75-80% जो प्रोटीन है वो ग्लूटीन ही है इसमें। अब अपन ने 70% अगर अगर अपन कहते हैं 13% प्रोटीन है, उसका 80% तक है, तो 10% तो प्रोटीन इसमें ग्लूटीन ही है। उसी कारण से तो वो चिपकती है। ग्लूटीन अगर कम होगा तो रोटी बनेगी ही नहीं, ठीक है ना। अगर ग्लूटीन अगर है, अब उससे उसको एलर्जी है तो रोटी तो खाएगा कैसे, क्योंकि वो उसमें सारा का सारा है ही ग्लूटीन। एलर्जी होती है किसी चीज से, बॉडी को नुकसान कर रही होती है तभी होती है, ऐसी होती है वो अपन उसमें जा रहा है ना, तो रिएक्शन में जा रहा है। इम्यूनिटी का चक्कर रहता है। अगर कोई प्रोटीन आपके उसके सेंसिटिव एंटीबॉडीज नहीं है उसके अंदर, तो वो अगर आपके पास प्रोटीन गया आपने, वो आपका एंटीजन बन जाएगा, ठीक है ना। एंटीजन बन जाएगा तो उसके अगेंस्ट फेगोसाइट सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, तो उसके कहाँ से रैसेज आने लग जाएंगे, ठीक है ना। भाई अगर फेगोसाइट सेल ज्यादा बनेगी तो वो इफेक्ट तो डालेगी। जैसे डिजीज हो जाती है, अपने बुखार हो तो फेगोसाइटिक सेल ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। उसको खत्म करने के लिए अब तुमने पूरा ले लिया, ठीक है ना, ये ग्लूटीन ले लिया, तो अब उसके लिए तो ज्यादा हो जाएगी, तो उसको रैसेस वगैरह बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ऐसे जुकाम लग जाएगी, ठीक है ना। नहीं नहीं, ऐसा वो तो किसी से भी हो सकता है। आपके जैसे आज तुम लोगों को कोई चीज का, किसी का, अब तुम धीरे धीरे बड़े होगे तो होगा कि किसी ना किसी चीज का किसी को एलर्जी होती है। ये सर अपने इंडिया में इन चीजों में एनर्जी बहुत कम है अपने, ठीक है ना। तो रेयर केसेस के अंदर चला गया कि हो गया उसके ग्लूटीन से, ठीक है ना। और वो भी उस ध्यान चला गया कि उसको आटे से एलर्जी है, हो सकता है और किसी से हो रही हो, उसको क्या चेक करवाया था क्या? तो क्या रहता है उसको, प्रॉब्लम क्या रहती है? डाइजेशन वगैरह में भी रहती है, और ये हाँ, सारी चीज में दिक्कत आती है। मैंने जैसे एक वीडियो मतलब सजेशन कोई डाइटिशियन का ही होता है, उन्होंने बोला था कि डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन जो मतलब व्हीट वगैरह है, इसके अलावा कुछ भी चीजें खाओ, ये बॉडी के लिए अच्छी है। ना ना ऐसा कुछ नहीं, सब बॉडी के लिए नेचुरल प्रोडक्ट है, सब अच्छे होते हैं, ठीक है ना। ग्लूटेन कोई हार्मफुल चीज ना है ना क्या? ना ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, आप अगर ये नहीं खा सकते तो दूसरा खा लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, हाँ जिसके पच रहा है उसके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, अपन उसी से चल रहे हैं, ठीक है ना, सस्ता पड़ रहा है, ठीक है ना। अपन तो इकोनॉमिक वैल्यू भी तो देखेंगे, ठीक है ना, सस्ता हो जाता है, मेरे को याद आ गया। ठीक है ना। वो तो पड़ता है सर, बाहर के खाते थे ना, हाँ हमारी रोटी आती थी 10 रुपए 12 रुपए की, उसकी रोटी आती थी 40 रुपए की। ठीक है, तो वो तो कह रहा हूँ ना, सस्ता पड़ता है क्योंकि इजीली अवेलेबल है ना। भाई जो चीजें अवेलेबल ज्यादा होगी उसको सस्ती पड़ेगी, जो यूनिक हो जाओगे तो महंगे पड़ोगे, तो उसको तो हमेशा ही महंगा पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब कभी भी तो तुम लोग जाओगे तो यार इसको नहीं लेना, ठीक है ना, साथ में तो महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। शादी वगैरह में रखने तब भी बहुत नाक डाले के लेके आते हैं कोई मेरे को रोटी ठीक है ना, ऐसे। Wheat varieties that the considered to the responsible for the green revolution in India, ये आपको क्या है, ये सोनार, सोनारा, सरस्वती सोनारा, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ये है आपकी व्हीट वैरायटी, हाँ, ठीक है ना। अदर व्हीट वैरायटी जो है वो कौन कौन सी है? लर्मा रोजा 64A सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी है। सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी का मतलब है राजस्थान के अंदर उगती रहती है अपने यहाँ पे, ठीक है। इसका जो ग्रेन होता है रेड कलर का होता है, ठीक है ना। सोनारा 64 है, ये भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है।
ये रेड ग्रेन है इसके अंदर। कल्याण सोना, अंबर ग्रेन, ठीक है ना, व्हीट वैरायटी है, अपने खाने बनाने के अंदर स्पेशली कल्याण सोना यूज करते हैं अपन चपाती बनाने के लिए। सोनालिका जो है अंबर ग्रेन है, व्हीट वैरायटी है, चपाती के लिए। हाँ ठीक है, हाँ ये आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर कोई भी, ऐसे तो बहुत वैरायटी है, तो कम से कम इतनी तो वैरायटी आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। और एक वैरायटी होगी जया एंड रत्ना, सेमी डवार्फ वैरायटी है वीट डेवलपमेंट इंडिया के अंदर। स्वामीनाथन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना। इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी, ये तुम लोगों सबको याद अच्छी तरह से, ठीक है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब अपन डिजीज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सीड बॉर्न डिजीज है, सीड के अंदर जो है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, ये स्टेगनोस्पोरा, ठीक है ना, जो है वो ही डाली है मैं तो, स्टेगनोस्पोरा, ठीक है ना, स्पेटोरिया। अब तेरे तेरे जो यार एनसीईआरटी में की वो अलग चीज है, ठीक है, ठीक है ना। कॉमन ब्लड डिजीज कहलाती है, ठीक है ना, मैं लूज स्मर्ट डिजीज रहेगी, ठीक है ना, हाँ ये तो है। हाँ लूज स्मर्ट डिजीज, ठीक है ना। ये सारी सारी जो है, अब देखो इसके अंदर ये फंगस की है, तो इसको मैनेज करेंगे फंजीसाइड से अपन। ये सीड बॉर्न डिजीज है, जो सीड के अंदर है, ठीक है ना, जो सीड के अंदर है, ठीक है ना। अब ये स्टेगनोस्पोरा स्पेशली, ठीक है ना, ये एक नाम आपके पास है यहाँ पे, इसको पहले अपन सेप्टोरिया कहते थे, ओके कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अच्छा आया, ठीक है। लीफ एंड द हेड, लीफ के अंदर अगर अपन देखते हैं, ठीक है, ब्लाइट डिजीज, पाउडरी मिल्ड्यू, ये क्वेश्चन बहुत आता है, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ रस्ट, हाँ लीफ रस्ट डिजीज है, ठीक है। और स्पेटोरिया टेटिसी, लीफ ब्लोचिंग कर रहा है, ठीक है ना। और स्टेगनोस्पोरा, ठीक है, वही चीज है, लीफ में भी आ रही है, ग्लूम्स ब्लोच एंड फ्यूजेरियम स्क्रैब, हेड स्क्रैब उसके ऊपर से, लीफ के ऊपर से हो जाते हैं, तो ये लीफ के है। क्राउन एंड रूट रोड डिजीज, टू एंड द मोर इंपॉर्टेंट डिजीज के अंदर आते हैं, टेक ऑल सेफ्लोस्पोरियम, सेफ्लोस्पोरियम, ठीक है ना। अब ये जो है वो सॉइल बॉर्न डिजीज है, ये रूट है तो सॉइल रहेगी, सेफ्लोस्पोरियम है रूट से रिलेटेड, फ्यूजेरियम है लीफ से रिलेटेड, ठीक है ना। स्टेगनोस्पोरा जो है वो है सीड से रिलेटेड। इस टाइप से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसका। ये हमेशा आएंगी, क्यों, अब क्यों आएंगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम एग्रीकल्चर का वर्क करेंगे तो ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, क्योंकि ये डिजीज होंगे इसके अंदर। तो आपको कभी भी कोई भी प्लांट के बारे में जो पूछता है, तो सीड, उसके स्टेम, लीफ या उसके ट्यूबर या कोई भी फ्रूट है उसके रिलेटेड डिजीज पूछेगा वो, जो पॉपुलर है। अब वीट है, वीट में सारी डिजीज रहेंगी, अब जिनके घर में यूज होता है उनको तो याद रहती है, ठीक है ना, और जो उनके घर में नहीं होता तो उनको याद रखना होता है। हाँ, अभी यहाँ पे स्टेम रस्ट डिजीज, स्टेम के ऊपर रहेगी, ठीक है ना, हाँ पक्सिनिया ग्रामिनेस, ठीक है ना। बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई है, ठीक है ना। और वीट ब्लास्ट डिजीज आ गई, क्या ये मैग्नोपोर्थी, मैग्नापोर्थी और आईजी, ठीक है, टिटिकम, ठीक है ना। वायरल डिजीज स्पेशली वीट के अंदर स्पिंडल स्टिक मोजेक, येलो मोजेक वायरस जो होता है वो आती है इसके अंदर, ठीक है। या बार्ली येलो ड्वार्फ, मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज है इसके अंदर, ये आपको। अब जो डिजीज है अपने पास में, उनको रोकेंगे कैसे, केमिकल्स के अंदर। तो ब्लैक एंड स्टम्प रस्ट डिजीज के अंदर जिबेन, ये आपको ये चीजें याद रखनी है, स्प्रे करते हैं अपन इसका, डाइथेन M45, जिबेन डाइथेन, ये आपको याद रखना है हमेशा, इस पे ही क्वेश्चन आता है, जिबेन पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, हमेशा क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अभी देखो ब्लैक है स्टेम के ऊपर, येलो है स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है ना, ब्राउन है लीफ के ऊपर। अब अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट डिजीज है, ठीक है ना, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट डिजीज है, ठीक है ना। इसको ये जो है वो आप इसके अंदर क्या रहा है, सीड के अंदर, ठीक है, ट्रीट करेंगे,
और जिबेन और डाइथेन वही चीज है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, ठीक है, स्प्रे करेंगे प्रोपिको नेजोल्स, ठीक है ना, उससे इसको करेंगे। और लूज मड डिजीज है, सीड ट्रीटमेंट देने, क्योंकि सीड से रिलेटेड डिजीज है, सीड ट्रीटमेंट करेंगे। कर्नल ब्लंट डिजीज है, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये है निमेटोड से आपके, ठीक है, टैमिक, ये तो कम आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये लूज मड, पाउडरी मिल्डेव, अल्टरनेरिया वैसे आलू वाला आता है, इसके अंदर अलग से आ रहा है, हाँ, ठीक है ना। और ब्राउन, ये आपको करना है, या तो आपके अपने पास में ये ध्यान में रखना है, लूज मट है वो सीड ट्रीटमेंट हो रहा है लूज मट के अंदर, हाँ, ठीक है ना। ब्राउन है, लीफ से है, तो जिबेन अप डाइफेन, ये आपको याद रखना है, सीधी सी कहानी है, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है ना। हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा अब अपने देख लो एक बारी। इंसेक्ट, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, एफिड आ गया, इसमें साफ आ रहा है क्या, इसमें ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। एफिड, टर्मिट्स, ठीक है, आर्मी वॉर्म्स, ग्राम कैटरपिलर्स, ठीक है ना, फील्ड रेट, रेट को तो अपन ट्रैप से ही पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको वहां पे, ठीक है ना, पानी डाल देते हैं ना चूहों के उसके अंदर, तो मार देते हैं, पानी से भर दो उनको, ठीक है। हाँ, तो दूसरी साइड से पूरे को भरना पड़ेगा ना एरिया को, ऐसे। चूहे का बिल के अंदर तैर के दिखा, ठीक है ना, टर्मिट्स है, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे आपके क्लो क्या है, क्लोपायरीफोस, क्लोरोपायरीफोस, PYRI है, पायरीफोस, ठीक है, क्लोरोपायरीफोस, ये टर्मिट्स के लिए है। ना ना, एफिड्स के लिए आएगा, इसके लिए तो जरूर आएगा, है ही नहीं तुम्हारे पास से, ये तो मेरे पर बॉटनी में ही थे, मैंने बॉटनी पढ़ी थी ना, इसलिए थे, ठीक है ना। और ये है फिप्रोनिल, फिप्रोनिल, FIPRONIL, फिप्रोनिल, ठीक है ना। इसका आपको इस क्लोरोपायरीफोस याद रखना है टर्मिट्स के लिए, ठीक है ना। और तो रेड तो है का, ये है कार्ब्राइल, कार्ब्राइल, ये आर्मी वॉर्म जो होते हैं ना, कैटरपिलर वगैरह होते हैं, उनके लिए होते हैं, ये इंसेक्ट्स के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहली बार पढ़ी है तुम लोगों ने, ठीक है ना, ऐसे। ये आपको थोड़ा सा, ये जनरल जीके है, जो जो स्प्रे किए जाते हैं मार्केट में जो बिक रहे हैं वो है ये, ठीक है ना, अलग से नहीं है, ठीक है ना, ऐसे। मैंने कोई अलग से कोई बुक से नहीं निकाला, जनरल जीके, जीके की बुक है ना, उसी से निकाला है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे नहीं लगे कि तुम लोगों को कि ये तो तेरी वाली बुक से ही है, वो बीजे पर क्या था, वाणी वाणी थी, उसी से ही है, इस चीज का है क्या, उसी का नहीं, वो तो हिंदी मीडियम की थी, ये और किसी का है, तो ये बुक का है, ठीक है, ये सारे बुक के ही हाँ, नहीं इसीलिए पढ़ाई, एजुकेशन इसीलिए ली जाती है, पढ़ने के बाद में भी वो उसी किसान से पूछेगा फिर तो हो लिया तेरा, ठीक है। मेज, अब ये तो हो गया आपका वीट का सारा का सारा, अब अपन बात करते हैं मेज के अंदर। मेज जो है वो क्वीन ऑफ द सीड, ठीक है ना, बिकॉज द हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल होता है इसके अंदर, ये खास बात होती है सबसे ज्यादा। मैक्सिको जो है वो इसका पेरेंटल एरिया, ठीक है ना, मेज का बर्थ प्लेस है, ठीक है ना।
और सब ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द स्टार्च होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और स्पेशली इसके अंदर क्या होता है, मोनोसियस प्लांट होता है, मेल एंड फीमेल दोनों साथ में, फ्लोवर अलग अलग है, ठीक है ना। तो प्रोटीन इसके अंदर जो है वो जीन है, ये क्वेश्चन आता है तो प्रोटीन इसके अंदर। अब किसी को इससे भी हो सकता है, अपने मेज खाया नहीं जाता, खाते नहीं है इसलिए अपन को पता नहीं, लेकिन खाओगे उस दिन पता चलेगा कि ओहो अपन को इससे भी है, ठीक है ना। बोतल से होती मूंग से क्या? मेरे को प्याज से खूब खाता, व्हाइट वाला जो प्याज होता है उससे नहीं है, रेड वाले से है। बहुत प्याज के बगैर मैं सलाद के बगैर रहता ही नहीं हूँ, खाना नहीं खाता मैं। नहीं, प्याज नहीं छूटता मेरे से, प्याज मैं नहीं छोड़ सकता, रोज चाहिए, इसलिए मैं हमेशा मार्केट में ढूंढ के लाता हूँ व्हाइट वाला प्याज, मोटे वाला होता है ना, मीठा प्याज होता है ना, उसको कहीं से लेके आऊँ। मैं तो बता बता के थक गया कि आपने जो बताया ना मुझे वो लेके आना पड़ता है यहाँ पे। तो अब जिनको पता नहीं होता वो रेड प्याज खाते हैं, उसमें तो तीखापन होता है, बदबू मारता है, हालत खराब है, दिखाया उसमें नहीं जाता खाना। उसमें बदबू नहीं आती ना। तेरा खाया हुआ नहीं गया, मीठे प्याज तो खाए हुए होंगे। हाँ। व्हाइट प्याज, तो प्याज ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर होगा, कारण तो तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। और चाइना के अंदर है सेकंड, थर्ड है ब्राजील के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर चला गया, अर्जेंटीना के अंदर चला गया। 23-24 का डाटा ये है, और उससे पहले का डाटा ये है 19 और 20 के बीच का, ठीक है ना। तो इंडिया है ना, ठीक है ना, इंडिया तो ये रहा, तो आपके 6 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो अपने यहाँ पे कहाँ अपन खाते भी कहाँ हैं, फेसबुक कब खाते, अब आज के खाते भुट्टा ही खाते, सेक के बस, और क्या खाते, ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य जो है मक्का पेटी, स्पेशल चीज पे खाते हैं। ओहियो से नेब्रास्का, दक्षिण में इलियान से लेके विस्कॉन्सिस, मिनीसोटा तक का है पूरा एरिया। और इसका चीन का जो है नॉर्दर्न पार्ट है सारा है, ब्राजील का मिनास जिरास, ठीक है, साओ पोलो, ठीक है, रायो ग्रांडे, ठीक है ना। मैक्सिको का आपका साउथ का एरिया, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इसका मेज ट्रायंगल जिसको कहते हैं, दक्षिणी ट्रांसवाल्स और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये आपके इसके अंदर है। टॉप के आपको पता ही चली गया, अपने यूनाइटेड स्टेट है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, ठीक है ना। चाइना है, ब्राजील है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट जो है वो चाइना है, ठीक है ना। और अगर हम ये यहाँ पे तुर्की क्यों आया भाई, ठीक है, यूएस से, जबकि उत्पादकता वाले क्षेत्र के हिसाब से, उत्पादक के हिसाब से अगर अपन देख रहे हैं तो इसमें तुर्की क्यों डाला है, ये किसका है, 21 का है डाटा, 1921 का है, 19 का है। तो अपन को तो इसी का मक्का उत्पादकता वाले उत्पादन, ठीक है, इसको छोड़ो, इसके बारे में अपन को तो इससे ही चलते हैं अपन, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, ब्राजील है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को हटा दे, चाहे फिर अर्जेंटीना है, फिर इंडिया है, ठीक है, ऐसे चल लो सब, ठीक है ना। अब ओरिजिन जो है वो तुम्हें पता ही है, मैक्सिको नेटिव मेज है यहाँ पे, ठीक है ना। मॉडर्न कोड बिलीव टू हैव द बीन द ड्राइव फ्रॉम द, ये क्या नाम है, बासा टी ऑस्टिन, ठीक है ना। जिया मेज जो है,
ठीक है, वाइल्ड ग्रास, ग्रास थी ये सारी की सारी। अब ये वो 9,000 था ना, ये 10,000 ईयर, यानी कि सबसे पुराना यही हुआ अभी तक का। तो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड नेटिव, फर्स्ट ये है आता है, ये क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले अपन ने मेज खाना स्टार्ट किया था, उसके बाद गेहूँ खाई थी, ठीक है। ये तो आ गया सिरस, हाईएस्ट जेनेटिक वेराइटी आ गई, आपको पता ही है, ठीक है ना। और ये खरीफ की फसल है तुम्हारी, ठीक है ना, ये खरीफ की है तुम्हारी। और Where the rainfed the kharif crop primarily grow in the region of the semi-arid condition, 25 to 75 centimeter rainfall, where rice and the wheat production is not possible. ठीक है ना, ठीक है। It can be not be the cultivated area of the 100 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर है, ठीक है। तमिलनाडु है, इसमें रबी क्रॉप है। अब वो वैसे तो खरीफ की है, तमिलनाडु के अंदर ये रबी की क्रॉप, ठीक है। और स्पेशली अगर अपन देखते हैं तो रबी के अंदर जो कंडीशंस होती है वो की वही है, सितंबर में उगा रहे हैं और उसको नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक है ना। मेज कैन बी द ग्रो इन द वेरियस सॉइल्स, लॉमी सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल, सभी के अंदर रहेगी मेज, ठीक है ना। तो गुड कंडीशंस के अंदर अपन देखते हैं तो गुड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट्स, द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रल पीएच रहेगा, आइडियल फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए आपको लॉमी एंड क्ले लॉमी सॉइल आपको चाहिए होगी इसके अंदर। वेल ट्रेन्ड एंड द फर्टाइल लॉमी सॉइल्स आपको चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, स्पेशली कल्टीवेशन के लिए। और इसके अंदर आपके पास में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ज़्यादा, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये आपके स्टेट हैं इसके अंदर। अब ये एनुअल ग्रास है स्पेशली, अब इसके अंदर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं पेरेनियल है एनुअल है, ठीक है ना, एनुअल ग्रास है। और हाइट रहेगी इसके अंदर 4 से 4.5 फीट के आसपास रहेगी, ठीक है। ये तो 13 फीट तो बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है। और नैरो लीव्स रहेंगे इसके अंदर। और मेज मोनोसिस प्लांट है, सेपरेट रहेंगे मेल एंड द फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो मोनोसिस के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द स्टेम द टेसल, टॉप इन्फ्लोरेसेंस होगा, मेल फ्लावर होगा, टेसल ऊपर रहेगा, ठीक है ना। एंथर आर रिलीज द पोलन विद द डिस्पर्सल विंड, विंड से पॉलिनेशन हो रहा है। ये चीजें यार आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। टेसल फ्लोरेट है, ये रहा आपके पास में। ऊपर का जो होता है वो मेल होता है, नीचे के जिसके ऊपर हम खाते हैं ना वो फीमेल होता है, ये तो ध्यान में होता है, ठीक है ना, ठीक है। अपन जो भुट्टा खा रहे होते हैं वो मेल होता है फीमेल होता है? हाँ हाँ, कैसे फीमेल कैसे? उसके ऊपर वो निकले होता है ना, पेड़ स्टिग्मा वाले जो आपने बताए थे, स्टिग्मा है क्या उसका नाम होता है? हाँ, नाम और ये भी बोल देते हैं उसके ऊपर कारण कारण किस हिसाब से बताएं कि वो फीमेल था? ये जो ये बता रहा है, अरे सीड जो बनते हैं वो हमेशा फीमेल में तो ओवरी में बनेंगे ना। वही चीज है। हाँ तो फिर सोचे क्या बात है। जनरल बात तो स्पेसिफिकली पूछ सीड खा रहे हो, किस हिसाब से मान, जो चीज है वो तो बता नहीं रहे, बाकी सारी चीज बता दी, ठीक है। चलो ठीक है। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो नीचे रहेगा, और फर्स्ट इन द सिल्क बंडल्स रहेंगे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ साइड में ट्यूबुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है ना। और ये तो तुम्हें पता ही है, सारी फ्लावर्स ये आ ही रहे हैं, ठीक है ना, लीफ प्लेट्स आ गए, ये पूरा का पूरा एरिया आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये तो इसने बता दिया था, इसके अंदर सीड भी थे,
ठीक है, उसको खा रहे हो तुम लोग। नहीं है वो। हाँ भुट्टा ही है, तो इसलिए फीमेल, क्योंकि उसमें सीड है, ठीक है ना। मेल में सीड नहीं मिलेंगे तुम्हें, बता दो, इसलिए पूछा था मैंने। ये वो क्वेश्चन है जो रेस्पिरेशन किस में होता है, प्लांट में होता है या एनिमल में होता है, ठीक है। कि सर हमने तो प्लांट में पढ़ा था, 12th वाला बच्चा ही कहता है मेरे को, ठीक है ना। प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन किस में आता है, प्लांट में आता है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या आता है, ब्रीदिंग आती है, ठीक। और वो बच्चे सारे के सारे नेट क्लियर भी करते हैं कई, तो वो मेडिकल डॉक्टर भी है। बहुत बहुत बच्चे हैं, लगभग आप देखोगे 70% बच्चे होंगे जिनको ये वो प्लांट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है, ये फिक्स है। अपन जो प्लांट के अंदर जो बात करते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जो ब्रीदिंग सिस्टम तो होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होता है। और उसने आगे प्लांट लिख दिया तो वहां गड़बड़ कर दी उसने सारी सारी। अब तो चेंज हो गया नाम, क्या हो गया उसका, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं क्या, नई वाली बुक के अंदर चेंज कर दिया, उसमें तो बहुत चीजें हटाई दी उन्होंने, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही हटा दिया उसने। वो वाला पार्ट कर दिया था, कंसंट्रेशन वाला पार्ट में, सेलुलर न्यूट्रिशन में पीछे तो पूरा काफी कर दिया वाला उन्होंने तो ऐसे पकड़ के इसको हटा दो, ऐसे है, उसको कोई लॉजिक वाली बात पीछे नहीं है। पीछे सारे सभी के पीछे से हटाए हैं, या तो चैप्टर उड़ा दिया या फिर पीछे पीछे से उड़ाया। ऐसे थोड़ा ना हो, पता नहीं कैसे। Botanically, in the all the grasses, the fruit and fuse with the seeds are caught in the form the caryopsis. When it is the pollinated and the all females in process, the ear and the corn cob, ठीक है ना, corn cob, ठीक है ना, developed by the multiple leafy layers of the husk. husk तो वहां पे भी आई थी, कहाँ आई थी। Ear leaf is the leaf most closely associated with the particular developing ear. This leaf and those of the above the continue over the 3/4 and the carbohydrate starch is the fill in the grains. सिंपल चीज है, स्पेशली शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट फोटो पीरियडिज्म प्रेजेंट होता है। मीनिंग होता है इसके अंदर नाइट ऑफ द सर्टन लेंथ ऑफ द फ्लावर, फ्लोरिंग के लिए आपके शॉर्ट डे प्लांट है, फोटो पीरियडिज्म प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके अंदर नाइट जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोटो पीरियडिज्म के लिए नाम फोटो पीरियडिज्म है, लेकिन हमेशा जो नाइट का इफेक्ट होता है, लाइट का इफेक्ट नहीं है, नाइट अंधेरा डार्कनेस का इफेक्ट होता है इसके ऊपर हमेशा। हाँ ठीक है ना, ये तो ये अब तुम्हारे हो गए। तो immature maize shoot accumulate the powerful the antibiotic substance 2,4-dihydroxy 7-methoxy 1,4-benzogen क्या जैजीन 3 ये है डिम्बो, डिम्बो ये इसके अंदर एंटीबायोटिक होता है, ठीक है ना, जो प्रोटेक्शन कर रहा है अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ द पेस्ट। पेस्ट जो होते हैं उनसे ये उनका प्रोटेक्शन करता है। इसको खाते हैं ना, इसलिए खाया जाता है स्पेशली इमेच्योर प्लांट को अपन खाते हैं ना, टेस्ट इसका लगता है, कच्चा होता है ना, टेस्ट आता है उसके अंदर बहुत अच्छा, इसलिए कच्चा जो खाया जाता है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, पके हुए को नहीं खाते। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हो गया, ड्रॉट से ससेप्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, कारण तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, शैलो रूट्स होती है, ठीक है ना, इनटॉलरेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड डेफिशिएंसी सॉइल एंड द ससेप्टेबल फॉर बीइंग द अपरूटेड बाय द सीवियर विंड से उखड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर रहती है इसके अंदर, फाइब्रस रूट होएगी ना, अंदर तो जाती नहीं, तो हवा से उड़ जाएगी, ड्रॉट होगा, सूखा आ गया तो भी जल जाएगा जल्दी से, ठीक है ना ऐसे। क्योंकि अभी पौधा अपन ने देखा था, इसकी रूट ये रही, और यहाँ पे ये रह गया ब्रेसी रूट्स, ये
दूसरा नाम मेरे को बता देना कर। हाँ कौन सी होती है तो क्रॉप रूट। हाँ देख फटाफट देख ले, तेरे पास भगवान ने दिया है तेरे को। हम्म, आगे कनेक्ट हो रखा है क्या? Mage is diploid with a 20 chromosome root, type of roots in mage. ठीक है, हाँ मेज है, क्रोमोसोम 83% ऑफ द एलिक वेरिएशन तो ज्यादा है ही, ठीक है ना, सपोर्टिंग प्रॉप रूट, ठीक है ना, विद द जीनोम ड्राइव फ्रॉम द, ये तो अपन ने बात करेंगे इसके अंदर। ट्रांसपोजोन्स थ्योरी, जंपिंग जीन, अब बारबेरा मैक्लिंटॉक मेज को यूज किया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आता है ट्रांसपोजोन्स में ढूंढा था अपने, जंपिंग जीन जो है वो इसी के अंदर। तीन नाम आएंगे, में आएगा। हाँ ठीक है ना, अब इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था मेडिसिन के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बच्चे के तीन अपना उसके साथ में आ जाएंगे, और इसके अंदर ये तुम्हारे उसके लिए MADS बॉक्स जो है, मैथ्स बॉक्स जो है वो होगा फूड इसका फ्लोवर डेवलपमेंट के लिए आपकी, ठीक है ना। मैथ बॉक्स जो है वो ये कंजर्व DNA सीक्वेंस है स्पेशली, ठीक है, और आइडेंटिफाई मेंबर्स हैं, MCM1 है ईस्ट के अंदर है, ठीक है, क्या एगमस जो है एरिडोप्सिस के ऊपर है, डेफिशिएंस जो है एंटी, ठीक है ना, ये सारे सारे आपके, ये जो है मैड बॉक्स जो है वो ड्रॉट, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। क्या क्या आता है? हाँ तो उसी के लिए डाल रखा है ना सारा, मैंने उसी हिसाब से डाल दिया था, आ जाए तो आ जाए, तो है ही उसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है ना। और व्हाट इज द प्रोसेस द मेज कल्टीवेशन, तुम्हें पता ही है, वेल ड्रेन आपकी सॉइल होगी इसके अंदर, और सीड को एक रो के अंदर लगाएंगे, ठीक है ना, और कंसिस्टेंट अपन प्रोवाइड करेंगे, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट को कंटिन्यू देंगे आपका, वेट एंड पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे आप, उसको हटाएंगे, ठीक है ना। और बेस्ट ग्रोइंग कंडीशंस क्या है आपके पास में, 60 to 86 फ़ारेनहाइट यानी 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको चाहिए, और pH 5 to 7 के बीच में चाहिए, वेल ड्रेन आपके पास में सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, और ग्रोइंग सीजन के अंदर या बिना ग्रोइंग सीजन के आप नहीं उगाएंगे, ठीक है, कहीं बैठ कर बिना ग्रोइंग सीजन के उगाने को, उगा क्यों नहीं, ठीक है, ये आपके इसके अंदर चीज़ों की ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल सा है। पेस्ट जो है इसके अंदर वीड एंड द पैथोजेंस है, फंगल, बैक्टीरियल एंड द वायरल प्लांट डिजीज है इसके अंदर, नॉर्थ कोरियन लीफ ब्लाइट डिजीज है इसके अंदर, इसमें स्पेशली अपन अगर कॉर्न लीफ ब्लाइट डिजीज के अंदर अपन बात करते हैं मेज के अंदर, तो इसके अंदर आपको एक लाइन जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, इसके अंदर फंगल डिजीज जो है आपके मेज के अंदर वो है माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स, वो इसके लिए डेंजरस होती है। एक है मेजर द डिजीज इंक्लूड द टार स्पॉट्स, ये टार स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना, ये टार स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स कॉज बाय द फंगल, क्या ये पाइलाकोर्स, ठीक है, उसके थ्रू ये बन जाते हैं, ठीक है ना, ये सर्कल्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, लीफ के ऊपर, ये टार जो है ना ये आपको ध्यान में रखना है, लीफ के ऊपर बैक्टीरियल लीफ, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके, इससे ये काफी डैमेज करती है, ठीक है, गॉसवेल डिजीज है स्पेशली, ठीक है ना, उसके अंदर टार बनेंगे, ये कुछ डिजीज है इसके अंदर जो आपको ध्यान, तो टार जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैनी प्लांट बोथ द मोनोकोट्स ग्रासेस के अंदर अपने आइको, क्या है ये आइको, आप कैसे हो गया,
आइकोनोक्लोआ, ठीक है, ये क्रेसग्ली, ठीक है, ये है डाइकोट्स के अंदर, फॉप्स के अंदर अपने सिनोपोडियम, एमरैंथस, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आपके, इनको कंट्रोल करने के लिए आप हर्बिसाइड्स वगैरह, फ्लेम्स वगैरह यूज करते हैं। ये एक छोटा सा आपका, आपके 2 टॉपिक रखे आज, व्हीट एंड आपके मेज के। अपन कल अपन टी पे बात करेंगे, तो जो भी यूट्यूब पे हैं वो टी कॉफी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कल अपन, ठीक है ना, तो कल अपन बात करते हैं। आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इतना ही करें आज।